हेलो एस्पायरेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ना ही कुछ परफेक्ट होता है और ना ही कुछ भी 100%। तैयारी के महज 2 दिन बचे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर वो कुछ भी है तो ये है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है एंड प्रॉपर नींद लेनी है, प्लस अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं अभी तैयार हो रही हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितना वक्त मिल सकता है उसमें खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। कुछ लोगों का कमेंट आया है कि दृष्टि पढ़ लिया, घटनासार पढ़ लिया, बहुत सारे सब्जेक्ट के हमने मैराथन भी ले लिए, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा है जो हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो जर्नी है ये कहीं एंड नहीं होगी। तैयारी के 3-4 सालों में वाकई में रियली यही मतलब सीखने को मिला, यही पता चला कि यार लड़ाई हमारी जो होती है एग्जाम में वो 60 से या 70% तक पढ़े गए सिलेबस में ही होती है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि ना ही कुछ परफेक्ट होता है और ना ही कुछ 100%। जितना भी आपने पढ़ा है उतने में हमें अपना 100% दे के आना है और हमें कोई 180 या 190 नहीं करना है। अगर मैं रियली अपनी बात करूं तो मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा है। इस बीच मुझे 2 बार फीवर हुआ है। मैं कैसे कर रही हूँ, मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, आप खुद ही समझ सकते हैं ये चीज। तो अभी मैं लाइब्रेरी से वापस आ गई हूँ एंड अब दोबारा जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैं कुछ खा कर नहीं गई थी, बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करके गई थी। क्योंकि मैंने बताया कि मुझे फीवर हुआ है। एक बार अभी मुझे 1 वीक पहले ही मतलब हो चुका था, मैं ठीक हो गई थी, बट दोबारा हो चुका है। ये जो फीवर है ये वायरल फीवर है। प्लीज आप लोग अपना इससे ध्यान रखें। एंड अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे स्टडी करूंगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि मैं अगर आती हूँ तो तुरंत वापस नहीं चले जाती। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे रूम पे भी पढ़ना चाहिए, जो मैं वहाँ नहीं पढ़े रहती हूँ। तो बस ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पेशेंस बनाए रखें, धैर्य को ना खोएं। पिछले 11 फरवरी से जो हमने हर एक दिन जोड़ जोड़ के ये पेशेंस को बनाए रखना है, इसी को हमें अपने धैर्य का परिचय देना है। बिना किसी प्रेशर के रिवीजन करते रहें। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा घबराने से कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट क्या होगा, इससे ज़्यादा हमारा नुकसान ही होगा। तो हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बी कॉन्फिडेंट होके पढ़ाई करें। इतने दिनों में हमने जो कुछ भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम मान लो आयोग पैटर्न को चेंज भी करता है, मान लो जैसे इस बार का PCS का एग्ज़ाम हुआ, तो वो सबके लिए होगा, किसी एक स्पेशल बंदे के लिए तो नहीं होगा, वो हम सब के लिए होगा। मेरिट हाई जाएगी, वो भी सबके लिए एक जैसे सेम होगा। देखा जाएगा जो भी होगा, बट हाँ हम यही कहेंगे कि मुझे अपना 100% देना है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी से हम इतना लूज नहीं फील कर सकते, इतना लो कॉन्फिडेंस में हम आके ये सब ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते यार कि पढ़ा नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा वीकनेस फील कर रही हूँ इस टाइम। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे साथ मेरी सिस्टर है, इस वजह से मैं कवर कर ले जा रही हूँ। हर चीज़ को मेरे बहुत ख्याल रख रही है। और मैं आज ये लास्ट डे है, शायद मैं आज से लाइब्रेरी भी छोड़ दूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जब जाती हूँ तो फिर वहाँ ठंडी AC, और मुझे लगता है कि उस वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे गले में भी दर्द होता है कभी कभी बीच बीच में। एंड यहाँ बाहर से पूरा धूप में जाओ, फिर अंदर जाते ही ठंडा ठंडा, इस वजह से बहुत दिक्कत होने लगती है। तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि अभी मतलब 1 वीक के लिए लाइब्रेरी छोड़ दो, आफ्टर एग्ज़ाम फिर से कंटिन्यू कर लेना। तो मैं शायद आज मेरी लाइब्रेरी का लास्ट डे होगा। और ये देखो मुझे परेशान कर रही थी, कह रही थी मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ। एंड लास्ट में हम आप सबसे यही कहेंगे, इस टाइम वायरल फीवर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, सो प्लीज अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। बी कॉन्फिडेंट, डरने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। जो कुछ भी हमने पढ़ा है इनफ है। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम बहुत अच्छे नंबरों से फ्री को क्वालिफाई करेंगे। एंड ये शायद आज मेरा लास्ट ब्लॉग है। आफ्टर एग्ज़ाम हम आप सबसे मिलेंगे, तो अपना खूब ख्याल रखें। और ये देखें इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं मेरे लिए, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर हैं गांव में उन्होंने हमें व्हाट्सअप करके ये दवा का नाम बोला और बोला बेटे कि आप जाके मेडिकल स्टोर से दिखा के आप यहीं लेके आओ, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे इससे ठीक हो जाओगे, जल्दी कवर करोगे। तो
ऑल द बेस्ट। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बट आफ्टर एग्जाम, इससे पहले नहीं। तो टेक केयर, बाय बाय। अपना खूब ज़्यादा ख्याल रखें और खाते पीते मस्त रहें। बाय।